नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप लोगों को हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज बात करते हैं सकट चौथ की। सकट चौथ वाले दिन हमें क्या क्या करना चाहिए और किस किस सावधानी बरतनी चाहिए। तो हमें बात करते हैं सकट चौथ की। सकट चौथ 29 तारीख दिन सोमवार को पड़ रहा है और नहाना खाना हमें संडे वाले दिन करना है। और तारीख है 28 तारीख। पारण हमें मंगलवार को करना है, क्योंकि मंगलवार भगवान हनुमान जी का दिन है। सोमवार वाले दिन शंकर जी का है, क्योंकि बहुत अच्छे दिन पड़ रहा है। भगवान भोलेनाथ वाले दिन सोमवार का दिन बहुत ही अच्छा दिन है। इस बार जो सकट चौथ पड़ रहा है बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि गणेश भगवान का पूजा है और गणेश भगवान शंकर जी के पुत्र हैं। इसलिए इस बार का इतना अच्छा सकट चौथ है, सकट चौथ तिल चौथ, क्योंकि सन 2024 का ये सकट चौथ बहुत ही अच्छा और फलदायी है, क्योंकि भगवान गणेश शिव जी का पुत्र हैं। तो इसलिए इनकी महत्व बहुत अत्यधिक बढ़ गई है। हमें करना क्या चाहिए? हमें सुबह उठकर नहा धो करके पूरे दिन व्रत, कोई चीज़ नहीं, पानी भी नहीं पीना है, इसमें पूरे दिन वैसे ही रहना है। और शाम को चंद्र देवता को अर्घ दे करके ही शाम को तब हमें फराहारी करना है। फराहारी में हमें अनाज नहीं खाना है। हमें फराहारी में तिल, गुड़, फल, दूध यही लेना, क्योंकि जैसे करवा चौथ में ये होता है पूरा दिन व्रत रख के अर्घ दे के चंद्रमा के शाम को भोजन से व्रत खोल लेते थे। तो इसमें बिल्कुल ही नहीं भोजन करना है। दूसरे दिन पारण वाले दिन ही भोजन करना है, क्योंकि जब हम मंगलवार को सुबह उठ करके नहा धो करके तब हमें दान निकाल करके ब्राह्मणों को सिद्धा निकाल करके और कुछ द्रव्य रख करके तभी हमें व्रत खोलना है। क्योंकि ये व्रत बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये व्रत पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए ही रखना है। और सवाल ये भी थी बहनों की, क्या हमारे पुत्र नहीं है, लड़की है, तो क्या व्रत रख सकते हैं? ये व्रत जब कोई पुत्र होता है, कोई संतान होता है, तब व्रत रखा जाता है। हमारे हिसाब से तो ये व्रत लड़की हो या लड़का व्रत करना चाहिए। बेटी या बेटा कोई फर्क नहीं है, इसलिए व्रत उठा लेना चाहिए। और ये एक बहन पूछ रही थी क्या कि इस साल मलमास लगा है तो क्या हम व्रत उठा सकते हैं? आप देख लेना, आपके यहाँ माना जाता है मलमास और खरवास, तो मत उठाना। नहीं मानते हो तो आप व्रत उठा लेना। वैसे तो व्रत ये जब होलिका बीत जाती है तब ये नया साल लगता है नवरात्रों में, क्योंकि हिंदी त्यौहार से, हिंदी महीने से हम लोग का चैत के महीने से नवरात्र से ही नया साल लगता है। तो नए साल में व्रत हम उठा सकते हैं। आप देख लेना अपने घर में, जैसे आपके यहाँ होता हो वैसे करना। और इसके बाद ये व्रत ये है कि गणेश जी का है, गणेश जी का ही पूजा होता है। शाम को जब नहाने खाने वाले दिन जो हम भोजन करते हैं तो रसोइया में हमें गणेश जी के लिए भी साफ सुथरा ढक देते हैं। जैसे साग है, साग अति आवश्यक है, साग शुभ होता है। गणेश भगवान को साग अत्यधिक प्यारी है। तो भोजन जब हम बनाते हैं, जो भी भोजन बिना लहसुन प्याज का बनाएंगे तो पहले निकाल करके गणेश भगवान को निकाल के ढक देते हैं, क्योंकि रात में वो खुद आते हैं, माना जाता है ऐसा। जब हम व्रत रखते हैं सोमवार वाले दिन 29 तारीख को सन 2024 में, तो ये नहीं कि हमें नया ही वस्त्र पहनना, धुला होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। आप पहन के पूजा कर सकते हो। नया है तो नया भी पहन के
पूजा कर सकते हो। ये नहीं है कि हमें कोरा ही वस्त्र पहन के पूजा करना है, ऐसा कुछ नहीं, साफ सुथरा होना चाहिए। और नहाते टाइम जब हम नहाए, व्रत रखते हैं, जब चौथ का व्रत है, तो थोड़ा गंगा जल डाल के पानी में स्नान करना चाहिए, क्योंकि गंगा जल डालने से हमें बहुत फल मिलता है, क्योंकि तब गंगा स्नान माना जाता है। और ये व्रत जब हम शाम को अर्घ देते हैं तो लट निकाल करके देते हैं, क्योंकि पीछे वीडियो में बता चुकी हूँ कि 4 बाती की दिया जला करके जब चंद्रमा शाम को निकलते हैं तब हमें अर्घ देना चाहिए, अर्घ देते हैं। और कई बहनें तो ऐसे, हमारे यहाँ तो सादा तिल और गुड़ का लड्डू बना करके चढ़ाया जाता है, पान होता है, सुपारी होती है, लोटा जल होता है, उसी से शाम को अर्घ दिया जाता है। आपके यहाँ कैसे होता है, आप वैसे ही करना। कहीं कहीं तो ऐसा होता है गुड़ और तिल मिला करके पहाड़ टाइप बना करके और उसमें अदरक का रस मिला करके, टेस्ट भी होता है अच्छा, प्रसाद खाने में अच्छा भी लगता है। तो उसको पहाड़ बना करके अर्घ देते हैं और तब प्रसाद, दूसरे दिन प्रसाद तब बांटते हैं। तो आपके यहाँ जैसे होता होगा वैसे ही करना। हमारे यहाँ तो लड्डू टाइप तिल बना करके ही और लड्डू टाइप पान सुपारी रख के तो पूजा करते हैं। और पूछते हैं क्या कलश रख के करते हैं? नहीं, कलश तो नहीं रखा जाता, क्योंकि इसमें बड़ा नॉर्मल और बड़ा सरल से ही पूजा होता है। क्योंकि इसमें गुड़ होता है, शकरकंदी होती है, दिया होती है, 4 बाती वाली, 4 तरफ 4 मुखी दिया होती है, यही जलती है। 4 पहर रात जाने पर अर्घ दिया जाता है। तो आपके यहाँ यदि कलश रखा जाता है तो आप रख सकते हो। कलश में ज़्यादा है, जैसे आम का पल्लो चाहिए, सुपारी चाहिए और हल्दी चाहिए, गंगा जल चाहिए, कलश के अंदर डालने के लिए एक सिक्का चाहिए। तो ये सब चीज़ें, जैसे हम चौथ का अर्घ दे करके, अर्घ तो हम चंद्रमा के छाँव में देते हैं, जहाँ चंद्रमा दिखाई देती है, छत पर खड़े होकर के जब अर्घ दे के आते हैं तो हमारे घर में सास ससुर जो हमसे बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेना होता है, उनका पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहिए। क्योंकि आशीर्वाद उस समय बहुत जरूरी होता है कि हम दिन भर व्रत रखें, आशीर्वाद। और हमें भी हम अपने जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद देना चाहिए और मान सम्मान करना चाहिए सबकी। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये चौथ का व्रत भगवान गणेश जी का व्रत है। घी का दीपक जला करके 4 मुखी रखना चाहिए। और भगवान को, गणेश भगवान को लड्डू अत्यधिक प्रिय है, तो इसलिए तिल का लड्डू गुड़ में डाल करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। क्योंकि उनके मनपसंद का जब भोग लगता है तो गणेश भगवान अत्यधिक खुश होते हैं। गणेश भगवान बुद्धि के दाता हैं, सबको बुद्धि प्रदान करते हैं और सबकी काया अच्छी तरह रखते हैं। तो इसलिए कहते नहीं कि बुद्धि हमारी सही हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए गणेश भगवान से विनती करना, हे भगवान गणेश गजानंद सबके बुद्धि के दाता हो, सबकी बुद्धि अच्छी तरह रखना, पूरे साल अच्छी तरह रखना, सबको कोई कष्ट मत देना। और बुद्धि के दाता, उनको लड्डुओं का भोग लगाना, तिल्ली का, क्योंकि तिल का और गुड़ का विशेष महत्व है, तो इसलिए उनको गुड़ का और तिल का भोग लगाया जाता है। प्लीज़ आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि एक लाइक से मनोबल बढ़ता, प्रेरणा मिलती है।